बालकुंडा मुस्तकर पर वाक़ खदीम कब्रस्तान में बाज़नासिर कब्जों की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में तशवीश का माहौल बना हुआ है। साबिक में भी इस तरह की कोशिशों से मुस्तकर बालकुंडा का माहौल पुरतनाव बना था। अब फिर एक बार ताज़ा कोशिश सामने आई है। बालकुंडा की मुल्तानी शाह कादरी दरगाह के रूबरू वाक़े कब्रस्तान की अराजी में रियल एस्टेट के ताजरी ने जबरी मुदाखलत की और अपनी अराजी के साथ साथ कब्रस्तान की वसी अराजी को भी हमवार करते हुए कब्जा करने और अपने वेंचर में शामिल करने की कोशिश की। इतला मिलते ही बालकुंडा मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान ने कब्रस्तान की अराजी का जायजा लिया तो देखा कि रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्रस्तान की बहुत बड़ी अराजी पर कब्जे की कोशिश की है, जिस पर मरकजी कमेटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और जनरल सेक्रेटरी सैयद शमशुद्दीन, कायदे कांग्रेस सैयद रियाज अली और बालकुंडा काजी मोहम्मद फयाजुद्दीन ने बालकुंडा एमआरओ और सब इंस्पेक्टर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एमआरओ ने इस वफद को तयखुन दिया कि जल्दी सर्वे करवाकर इस मसले की यकसुई की जाएगी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस की बात यह है, जो बालकुंडे के अंदर खदीम जो खबरस्तान है, जो दरगाह के सामने है, इसके अंदर क्या है, जो बाजू जो वेंचर वाला क्या है, खबरस्तान क्या है नुकसान पहुंचाया गया। जितनी भी खबरें हैं उसमें क्या है डिमोलिश किया गया। तो लिहाजा क्या है, हम बालकुंडे के अवाम की तरफ से और मरकज़ी कमेटी की तरफ से मुकामी एमआरओ को और जो दीगर अफराद है, जो दीगर जिसके जो जिम्मेदार है, जो पुलिस है, इनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लें इनके ऊपर। గత 3 రోజుల క్రితం బాల్కొండ దర్గా పక్కకు ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటికలో వెంచర్ వ్యక్తి మొత్తం శ్మశాన వాటిక ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. అతనిపై చట్టరీత చర్యలు తీసుకోవాలని మర్కజ్ కమిటీ తరపున ఎంఆర్ఓ గారికి అదేవిధంగా ఎస్ఐ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ శ్మశాన వాటికలు ధ్వంసం చేశారో అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ ఎటువంటి శ్మశాన వాటిక దారి ఏం లేకుండే, కానీ ఇతని వెంచర్ అయినా ఏం చేసిందంటే అతని దారిని విడిచిపెట్టి శ్మశాన వాటిక నుంచి దారి చేసి మొత్తం సమాధులను మొత్తం ధ్వంసం చేసి దానిపై నుంచి వెళ్ళి ముళ్ళ పొదలను తొలగించడం జరిగింది. దానిపై మేము ఈరోజు పరిశీలించి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంఆర్ఓ గారికి ఎస్ఐ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हुकूमत तेलंगाना की अहम स्कीम इंद्रम्मा इल्लू के तहत कई खानदानों को मकानों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए खर्च की मंजूरी अमल में लाई गई। डिवीजन 12 में ईदगाह मदीना के करीब अब्दुल मुजीब नामी शख्स को भी मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। लिहाजा उन्होंने अपने मकान की तामीर के लिए कामों का आगाज किया। इमाम खतीब मस्जिद गौसिया मौलाना मोहम्मद शाहिद रजा ने मोगू डाला और खैरो बरकत और आफियत के साथ कामों की तकमील के लिए दुआ की। इस मौके पर अब्दुल मजीद ने मौलाना शाहिद रजा के अलावा कांग्रेस के हरकती कायद मोहम्मद अब्दुल समी की गुलपोशी की और इज़हार तशक्कुर किया। अब्दुल समी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत अवाम के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल ला रही है और कई गरीब खानदान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबा अमल लाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ से दिली इज़हार तशक्कुर किया।